नेसेसरी सारे फीचर हैं भाई, उसमें कोई कमी नहीं लगी मुझे तो गाड़ी में। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि वेंटिलेटर सीट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा यूज होनी है, या फिर मैं समझता हूँ सब कुछ है उसके अंदर, जरूरत नहीं है। नॉर्मल स्क्रीन मिल रही है आपको, सीवीटी गेयरबॉक्स है इनका। अगर आपकी रनिंग है अच्छी खासी तो आप हाइब्रिड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी कॉस्ट निकाल के दे देगी। तो भाई राम राम सभी भाइयों को, कैसे हो सारे के सारे। तो भाई इंडिया में अगर आप हाइब्रिड गाड़ी का सोचते हो फुल साइज, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, इनोवा हाई क्रॉस या एक इन्विक्टो है, वो भाई सेम ही है। तो वो हाँ फुल साइज में अगर मैं हाइब्रिड की बात करूँ, वरना ग्रैंड विटारो वो आती है, लेकिन वो फुल साइज एसयूवी नहीं है। हाँ, फुल साइज एसयूवी एक ही है अभी, फुल साइज एक ही है इनोवा। आगे फ्यूचर में कोई जितनी बढ़ जाए, पर अभी फ्यूचर में है कि अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो अभी इस वक्त एक ही है। अब उसके बारे में आज पूरी बात करेंगे कि उसका कौन सा मॉडल वैल्यू फॉर मनी है अगर आप हाइब्रिड प्लान कर रहे हो तो। ये वीडियो हमने जब भी निकाली क्योंकि हाइब्रिड को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, वो बहुत किफायती होती है, अंडर पावर जरूर है, पर हमारी इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सेफ है और हमारे को बहुत अच्छा माइलेज दे देती है भाई गाड़ी। अगर आपकी रनिंग है ज्यादा तो उस बेस पे देखो भाई, टोटल जो वेरिएंट आते हैं हाई क्रॉस में, एक तो जी आता है, जी एक्स आता है, लेकिन ये दोनों हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड शुरू होता है वी एक्स ऑप्शनल, जेड एक्स ऑप्शनल, ये 4 वेरिएंट हाइब्रिड में है। इसमें हम आपको टोटल बात करेंगे भाई कि कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है फीचर्स के साथ, आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो GX जो आ रहा है 7 सीटर, जो कि हाइब्रिड नहीं है, वो 19,70,000 का पड़ रहा है। GX 8 सीटर 19,82,000, GX ऑप्शनल 20,99,000, मतलब करीब करीब 21 लाख। GX ऑप्शनल 7 सीटर 21,13,000। ये जो 4 वेरिएंट थे ये थे नॉन हाइब्रिड वाले। अब हाइब्रिड जो VX मॉडल 7 सीटर शुरू होता है वो 26 लाख रुपए। VX ऑप्शनल की बात करें तो वो आपका 28 लाख शुरू होगा। ZX वेरिएंट जो इनका सेकंड टॉप है वो 30,34,000 रुपए का पड़ेगा। एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ मैं सारे आपको। ZX ऑप्शनल जो इनका बिल्कुल टॉप है वो करीब करीब आपको 31 लाख का पड़ेगा। अब यहाँ पे बेनिफिट आता है यूपी वाले बंदों को भाई साहब, क्योंकि उनको टैक्स हो गया फ्री उनके लिए। लेकिन इसमें अभी न्यूज ये इनको करीब करीब वो है, ये इनका ऑन रोड प्राइस है, बस थोड़ा बहुत वेरी करेगा, है ना। हाँ थोड़ा बहुत वो लगता है बस उसमें, वो लगेगा। मतलब जो मोटा अमाउंट है ना 2-2.5 लाख रुपए, वो तुम्हारा जो रोड टैक्स वगैरह वो सब क्लियर इसमें अभी एक न्यूज निकल के आ रही है, कोई कंडीशन देगी गवर्नमेंट अभी इसमें ना कि ये कंडीशन होगी, अभी वो क्लियर नहीं है। तो इसको बात का भी ध्यान रखना, शोरूम पे जाके पता कर लेना क्या चीज है। पहले चलेगा भैया, हमें तो पता है। हमें तो चाहिए। तो आज बात करते हैं भाई, देखो हम सिर्फ हाइब्रिड वालों की बात करेंगे, GA और GX वाले की बात हम नहीं करेंगे। हाइब्रिड शुरू होता है VX वेरिएंट से भाई। देखो आपकी स्क्रीन के सामने भी आ रहा हो, काफी बढ़िया गाड़ी है भाई। जो इसमें हमें बेसिक फीचर सारे मिलते हैं। LED हेडलैम्प्स हमें मिल रहे हैं, ऑटो डिमिंग IRVM मिल रहा है हमें, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल रहा है, फ्रंट पार्किंग सेंसर 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, और डिफॉगर वाइपर सब मिलता है। तो बेसिक मेरे हिसाब से सारी नीड की चीजें इसके अंदर हैं। ठीक है, पेडल लैम्प्स हैं, ऑटोमेटिक AC मिल रहा है, क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं। ठीक है, 17 इंच के अलॉय मिल रहे हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, और यहाँ सॉफ्ट जैसे हमारी स्कॉर्पियो में इस टाइप का ही है कुछ सा। तो भाई बेसिक सारे वेरिएंट है, आपको सारे फीचर है आपको, और मेरे ख्याल से तो कुछ ऐसा नीड नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च करो। आपको बढ़िया बजट में एक हाइब्रिड गाड़ी मिल रही है, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। बस मेरे को एक गाड़ी में डिसअपॉइंटमेंट लगी। देखो गाड़ी में ना, देखो हम इतना बढ़िया गाड़ी ले रहे हैं, एसयूवी ले रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं है सीटों का। वो बहुत ड्राइवर साइड वो तो पैसेंजर साइड तो देखो बाद में ही आते हैं, ड्राइवर साइड तो कम से कम होना चाहिए। ये एक चीज एक बेसिक है कि भाई ड्राइवर साइड तो तुम्हें इतनी बड़ी एसयूवी गाड़ी बना रहे हो, चाहे इसमें 10-20 हजार रुपए और बढ़ जाते भाई, उसमें कितना ही खर्चा आएगा, वो जरूर ऐड करना चाहिए। वो एक यूजफुल फीचर भी मैं मानूंगा, क्योंकि जो हाथ से मैनुअल एडजस्ट करते हैं ना, उसमें वो मजा नहीं है जो हम इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर लेंगे। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है, बाकी गाड़ी में तो बेसिक फीचर सारे हैं। अब अगर आपको इसमें थोड़ा सा फीचर और ऐड ऑन करना है तो आप VX ऑप्शनल की तरफ जा सकते हो। VX ऑप्शनल जो है भाई, उसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो भाई VX और VX ऑप्शनल में फर्क सिर्फ इतना है, आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी, इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, साइड कर्टन एयरबैग्स मिल जाएंगे भाई, सिर्फ इतना फर्क है। प्राइस डिफरेंस कितना है? प्राइस डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, करीब करीब 2 लाख रुपए का फर्क है। मतलब 2 लाख रुपए आपको सनरूफ के देने हैं, और थोड़ा सा बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, एयरबैग्स फालतू हो जाएंगे, साइड कर्टन। देखो सेफ्टी को एक अगर साइड में रख दे तो ये दोनों चीजें तो कोई इतनी बड़ी वर्थ नहीं है 2 लाख रुपए के हिसाब से। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, वेरिएंट जो आता है इसका ZX वेरिएंट। ठीक है जी, ZX वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक बूट, उसमें मैनुअल था, और आपको 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि मैं नहीं समझता, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी। ठीक है जी, और पावर ड्राइवर सीट ओके विद मेमोरी फंक्शन मिल जाएगी। यस, ये दिस इज गुड। इसको पसंद है भाई। भाई वो यूजफुल फीचर है। मैं मतलब कुछ ऐसे फीचर्स होते थे जैसे डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, वो मैं एक बिल्कुल बेकार फीचर मानता हूँ। वो हो ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। जो प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो रोजमर्रा में यूज आते हैं, क्योंकि हम यूज लेते हैं तो
ये मेरा पर्सनल पॉइंट पीओवी है पहली बात तो, कि मैं डुअल जोन को बेकार मानता हूँ, पर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट तो होनी चाहिए भाई। आजकल ये ट्रेंड भी है और ये एक जरूरी फीचर भी बनता चला गया कि अब हम रम गए हैं उस चीज में। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट एक छोटी से छोटी गाड़ी में भी आ रहा है भाई। तो इसमें ZX से मिलेगा, और एक वो बढ़िया फीचर, पावर्ड रियर रिक्लाइनिंग सीट, रियर पावर रिक्लाइनिंग सीट, मतलब प्रॉपर लग्जरी मिलेगी इसमें आपको। तो ये फर्क है इसमें, ये फर्क बड़े हैं भाई, ये फर्क बड़े। अब यहाँ पे प्राइस डिफरेंस भी इंक्रीज हुआ है, जो कि आया है आपका 2,35,000 भाई। ये वर्थ इट है, अगर तुम्हारा बजट है तो ये ले। आपको चाहिए लग्जरी, चाहिए फीचर, तो फिर चाहिए तो ये वर्थ इट है। ठीक है जी। एक्सटीरियर में जो चेंज हुए हैं उसमें मैं आपको बताता हूँ। ड्यूअल फंक्शन DRL मिल जाएंगे, 18 इंच के अलॉय हैं और क्रोम डोर हैंडल्स हैं। अब जो ZX ऑप्शनल है, ZX ऑप्शनल जो मतलब इनका बिल्कुल टॉप है, जिसके आगे कुछ नहीं आता, उसमें जो आपको सिर्फ और सिर्फ चेंज मिल रहा है, उसमें आपको एडाज ऐड हो जाता है जस्ट। अब बात निकल के आती है भाई कि सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वो वेरिएंट कौन सा। मेन जो पॉइंट है वीडियो का वो ये है, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। अब आप देखो एक्स शोरूम टॉप एंड वेरिएंट सीधा 31 लाख रुपए पे पहुंच रहा है इसका भाई। तो 31 लाख रुपए वो आते आते 33-34 लाख रुपए हो जाएगा। तो वर्थ नहीं है ना उतना। अगर आपका बजट है, आपको सिर्फ हाइब्रिड से मतलब है, आपको फीचर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो भाई मेरे हिसाब से तो VX वेरिएंट बेस्ट रहेगा, जो कि इसका हाइब्रिड में स्टार्टिंग वेरिएंट है। वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, वो आप देख सकते हो। नेसेसरी सारे फीचर हैं भाई, उसमें कोई कमी नहीं लगी मुझे तो गाड़ी में। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि वेंटिलेटर सीट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा यूज होनी है, या फिर मैं समझता हूँ सब कुछ है उसके अंदर, जरूरत नहीं है। नॉर्मल स्क्रीन मिल रही है आपको, CVT गेयरबॉक्स है इनका, मैनुअल तो इसमें आता ही नहीं है भाई। ठीक है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, LED लाइट्स मिल रही हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप आंख बंद करके, अगर आपको सिर्फ हाइब्रिड से मतलब है, फीचर से मतलब नहीं है, तो एक हाइब्रिड SUV से मतलब है। कंफर्ट भाई बहुत ज्यादा बढ़िया, आपने इन्होंने बैठ के देखा तो ये खुद आपको बता सकते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद मैं ये मानता हूँ कि देखो बहुत अच्छी फील है, मतलब एक प्रॉपर SUV की फील है, और हमें पता है कि ये SUV किफायती है। ये गाड़ी हमारा खर्चा नहीं करा रही, और बिल्कुल शांत गाड़ी। हमने ऑन कर दी गाड़ी, उसके बाद भाई गाड़ी अपने आप ऑन हो गई, पता ही नहीं लगता गाड़ी ऑन हो गई, बिल्कुल EV की तरह ऑन होती है। बीच बीच में इंजन स्टार्ट की आवाज बहुत माइनर आती है, मतलब सुनाई भी नहीं देती वो। और जब वो स्टार्ट, तो हम उस पर पुश करते हैं, जब पुश का जो उसका रिस्पॉन्स है ना, वो थोड़ा सा जो है रबर बैंड इफेक्ट वाला है, क्योंकि CVT गियर बॉक्स है ऑब्वियसली, और वो एक हाइब्रिड गाड़ी है। वो आपको परफॉर्मेंस नहीं देगी, पर वो आपको माइलेज जो निकाल के देगी ना, वो इतना बढ़िया होगा कि आप कहोगे कि मैंने SUV ले रखी है, पर मेरा खर्चा बहुत कम है, मैं बाइक से भी कम खर्चा निकाल रहा हूँ। अगर आपकी रनिंग है अच्छी खासी, तो आप हाइब्रिड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी कॉस्ट निकाल के दे देगी। अब काफी लोगों की रनिंग नहीं है, तो आप लोग क्या करो, अब GX या GX ऑप्शनल वाला वेरिएंट चूज कर लो। उसमें क्या पेट्रोल है, इंजन है, और आपकी रनिंग ज्यादा भी नहीं है, तो सस्ता भी पड़ जाएगा। वो करीब करीब आपको जो GX बेस वेरिएंट है वो 19,70,000 का पड़ रहा है, GX ऑप्शनल 20-21 लाख रुपए का पड़ रहा है। तो वो ज्यादा बढ़िया, आप वो देख सकते हो। एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ मैं, फिर से आप ध्यान रखना। तो चलो भाई, कंक्लूजन यही रहेगा हमारा, VX वेरिएंट की तरफ आप जाओ अगर आप हाइब्रिड प्लान करो। अब एक चीज और, इसमें भाई वेटिंग बहुत जबरदस्त है, तो मैं आपको राय दूंगा आप एक बार जाओ मारुति के शोरूम में, इन्विक्टो जरूर देख के आओ भाई, क्योंकि उनकी जो इन्विक्टो है भाई, इन्विक्टो की इतनी सेल नहीं है। इन्विक्टो वाले आपको एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट भी दे देंगे, आपको गाड़ी जल्दी भी मिल जाएगी। अब ये मन में ये डाउट मत रखो कि आपको मारुति की गाड़ी मिल रही है, भाई गाड़ी सेम है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखो इन्विक्टो आप गाड़ी, मेरी एक सलाह मानना, तो आप सोचोगे कि हाँ इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है, इनोवा की रीसेल वैल्यू अच्छी है ना, इनोवा जल्दी बिक जाएगी, इन्विक्टो को ग्राहक पकड़ेगा नहीं, आपको बेचनी थोड़ी, आपको अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए गाड़ी, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनोवा में जो फीचर मिल रहे हैं वही इन्विक्टो, बिल्कुल वो मतलब वो 2 कॉपी है, वो एक सोल है, मतलब वो एक दो जुड़वा भाई है या 2 जुड़वा बहनें हैं, जो भी आप समझना चाहो, तो जुड़वा है भाई, बिल्कुल सेम है। तुम सामने सामने रख दो, कुछ भी एक चीज भी वो नहीं है डिफरेंस, और प्राइस में डिफरेंस बहुत मिल जाएगा। मारुति सुजुकी कोई हल्की कंपनी नहीं है, गाड़ी अपनी फीचर से और अपनी क्वालिटी से बिकती है। अगर इन्विक्टो की सेल्स आगे को बढ़ेंगी तो कम, उसकी भी मार्केट वैल्यू बनेगी, उसकी भी रीसेल वैल्यू बनेगी भाई, मैं तो ये मानता हूँ। भाई गाड़ी बिल्कुल सेम है, लोगो बदल दी गई है गाड़ी की, ठीक है। गाड़ी टोयोटा की है, अब ऐसे मारुति की गाड़ियां हैं तो वो टोयोटा, भाई इन लोगों ने कोलैबोरेशन किया हुआ है। गाड़ी में कोई कमी नहीं है, लोगों के पास दिमाग में ही यार हम इतने पैसे मारुति को नहीं दे सकते, तो लोगों के वो गाड़ियों में कोई कमी नहीं है, लोगों के दिमाग में कमी है, वो थिंकिंग सोच उनकी थोड़ी सी वैसी है भाई। गाड़ी इन्विक्टो में जाओ आप, अगर आपको इनोवा वेटिंग लगती है, और जो ये मॉडल है सब उसमें भी है, इन्विक्टो में भी, और विद आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, और थोड़ी सस्ती मिल जाएगी गाड़ी, और बढ़िया मिल जाएगी, वही चीज है, और जल्दी मिल जाएगी भाई। और क्या चाहिए, गाड़ी हमें चलानी है, अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए, गाड़ी बिक जाती है, सब बढ़िया। या तो फिर वेट करो, अपना बैठे रहो, या गाड़ी जाओ तुरंत,
मंथ और ना भाई मारुति वाले, और उनसे आप बात करोगे एडिशनल डिस्काउंट जरूर दे देंगे वो, क्योंकि इन्विक्टो के उन पे अच्छी खासी यूनिट पड़ी हुई है। क्योंकि लोग क्या है बस भीड़ चाल टोयोटा के चक्कर में पड़ रहे हैं। इन्विक्टो जाओ और बेधड़क आग बंद करके ले, अगर आपको इनोवा प्लान कर रहे हो। अगर वेटिंग है पहले तो जाओ आप टोयोटा में, पहले टोयोटा में जाओ, आप देखो कि कितनी वेटिंग है, उतना आप बियर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, फिर जाओ वहां पे और देखो क्या प्राइस डिफरेंस है, क्या वेटिंग, फिर जाके अपना समझदारी का फैसला लो। बस चलो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलेगा तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।